गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आपका चैप्टर चल रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जिसमें आप हिस्ट्री ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल्स, इसके अलावा आप यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिजम्स। In multicellular organisms, cell represent the lowest level of organization. A group of similar cells performing a specific function join together to form a tissue. Multicellular organisms जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब जो सबसे छोटा, आपको पता है कि जो सबसे छोटी फॉर्म है लाइफ की वो है सेल। एक सेल से स्टार्ट होता है प्रोसेस और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 हमेशा वो डबल होते चले जाते हैं। और हमारी बॉडी भी जब बनी थी तो भी एक सेल से स्टार्ट हुई थी, 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते बढ़ते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बने। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े हैं, अमीबा और पैरामीशियम आपने अभी एग्जाम्पल्स पढ़े थे लास्ट अपनी क्लास में। और मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर कौन से हैं? जो बहुत सारे सेल्स से, मेनी सेल्स से मिलके बनते हैं। और जब ये सारे सेल्स जो हैं आपस में मिलकर सेम फंक्शन रिपीट करते हैं आपस में मिलकर, तो वो जब सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और फॉर्म होके एक नया फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो कहलाते हैं टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्किन लाइनिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। स्किन जो होती है, स्किन की भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आप अपनी बड़ी क्लासेस में आके पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे बाहर की लेयर है वो कहलाती है एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी स्किन की लेयर है। ऑल स्किन लाइनिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। डिफरेंट टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। और इसी तरीके से जो सबसे छोटी फॉर्म है सेल, सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू और टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन। For example, stomach, liver, pancreas, every organ perform a specific function. कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो पेनक्रियाज हो, चाहे वो स्टमक हो, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड पेनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक का क्या काम है? जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन करना फूड का। और इसी तरह से जो पेनक्रियाज है हमारी बॉडी में, इंटरनल ऑर्गन जो है हमारा, वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, जिससे डाइजेशन में हेल्प होती है। प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स है, ऐसे ही प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। All the organs that work together to perform a specific life function form an organ system. और जब सारे कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक साथ टुगेदर वर्क करते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज आर ऑल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड। जैसे कि ईसोफेगस, जब हम आप मुंह में खाना डालते हो तो माउथ से वो सबसे पहले ईसोफेगस में जाता है, उसके बाद स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसको जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं वो हेल्प करते हैं लिवर और पेनक्रियाज। तो ये सब आपस में मिलकर जब काम करते हैं तो ये कहलाता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम have different sets of organs that work together to carry out the life process. कोई भी सिस्टम एक सिंगल ऑर्गन से नहीं चलता। हर सिस्टम के लिए कुछ ऑर्गन्स मिलकर उस सिस्टम को, उसके सिस्टम के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। The various organ system makes up a living organism. और जो ये ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो उनसे बनता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। द प्रोसेस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स आर। जो प्रोसेस नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते, इनमें से आपने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के पढ़ा हुआ है, आपने 6th क्लास से आप पढ़ रहे हो।
तो इसमें कौन से फंक्शंस हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग में नहीं होते? फर्स्ट इज ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन या ऑल ऑफ दिस। तो नॉन लिविंग थिंग में इन तीनों में से कोई फंक्शन नहीं होते, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म। जब एक ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं और किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं आपस में मिलकर, तो वो कहलाता है एक टिश्यू। और टिश्यू जब मिलते हैं और आपस में पूरा एक वो बनता है, टिश्यू जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो बनता है एक ऑर्गन। सेल शेप एंड साइज। अब हमने जो सेल के बारे में पढ़ा कि हमारी बॉडी, चाहे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो वो सेल के शेप और साइजेस क्या क्या होते हैं। Different organism have different types of cells. Cells shows variations in terms of their shape and sizes. The shape and size of cell depend upon the specific function performed by organism and does not depend upon the size of organism. जितने भी cells हैं वो different सेल जो है वो डिफरेंट शोज करते हैं, शेप्स और शेप साइजेस वेरिएट करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनकी साइज से, ऑर्गेनिज्म के साइज से वो कोई कुछ डिपेंड नहीं करता इसके। सेल शेप। सेल शो अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप्स सच एज स्फेरिकल, स्पिंडल, elongated, ओवल शेप्ड। कुछ में सेल जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, कुछ जैसे कि स्फेरिकल का मतलब है गोल, बिल्कुल बॉल की तरह। स्पिंडल शेप का मतलब है, स्पिंडल का मतलब है एक स्मूथ फाइबर, एक पतला सा फाइबर, पतली सी शेप में। इलोंगेटेड का मतलब है कि लंबा सा उसका शेप हो, और कोई ओवल शेप में। तो इस तरीके से सेल की जो शेप्स होती है वो अलग अलग होती हैं। ब्रांच्ड भी होते हैं, मतलब बहुत सारे उसके पार्ट्स निकले हुए होते हैं, एंड सो ऑन। सम सेल्स में नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। कुछ सेल्स की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, जैसे कि आपने पढ़ा है यहाँ पर यूनिसेलुलर अमीबा। अमीबा की शेप जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे जैसे आगे वो मूवमेंट करता है उसकी शेप चेंज होती चली जाती है। एंड वाइट ब्लड सेल्स, और हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप भी हमेशा चेंज होती है, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। द शेप ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन इट हैज टू परफॉर्म। जो वो फंक्शन करते हैं उससे डिपेंड करती है सेल की शेप। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग एंड हैज वायर लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ इट। जैसे आप ये देखो, ये नर्व सेल है, ये बहुत लॉन्ग है, और जैसे वायर लाइक इसमें प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए हैं। इनका क्या काम है? ये मैसेजेस पहुंचाते हैं। नर्व सेल का क्या काम है? बॉडी में मैसेज को पहुंचाना। तो ये उसी तरीके से उसकी शेप बनी हुई है कि पूरी बॉडी में ये एक्सपैंड होकर मैसेज पहुंचाएंगे। मसल्स, द प्रोजेक्शन हेल्प्स द नर्व्स कैरी मैसेजेस एंड सेंड देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल सेल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल सेल्स जो होते हैं वो हमारे एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाता है तो उसकी मसल्स जो होती हैं वो सारी एक्सपैंड हो जाती हैं। कभी कभी बॉडी वीक हो जाती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। देयर लॉन्ग थिन शेप हेल्प्स देम टू डू दिस। उसकी जो मसल सेल्स की जो लॉन्ग शेप है वो इसको करने में हेल्प करती है। ऑल द सेल्स कंपोनेंट्स आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड शेप टू एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल। सारे जो सेल्स हैं उनके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक लेयर होती है जिससे, जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है। यहां देखिए एक है, अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, द साइज एंड शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया दैट फैसिलिटेट इट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड। जो उसकी शेप है, स्यूडोपोडिया क्या होती है, उसके पैर होते हैं जो कि अपने आप अपनी आगे आगे बढ़ता है, उसकी शेप चेंज करते हैं, और ये स्यूडोपोडिया जो उसको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं
और उसके फूड को कैप्चर करने में भी उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज सेल साइज। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इसके बारे में।